आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज के क्लास के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सौर मंडल से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे पहले वाले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, सौर मंडल का मुखिया किसे कहते हैं? जी हाँ, सौर मंडल का मुखिया किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य को। सौर मंडल का मुखिया किसे कहते हैं? सूर्य को। तो देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 2 नंबर में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में। 3 नंबर में, सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या, टोटल जो ग्रह हैं ये कितने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 ग्रह है टोटल सौर मंडल में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो 4 नंबर में, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जी हाँ, सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। देखते हैं 5 नंबर प्रश्न को। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बुध। बुध जो है यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। वहीं 6 नंबर में है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर मंडल का दूसरा जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन है? तो इसका सही आंसर होगा शनि जो है यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बात करें 7 नंबर प्रश्न की। तो 7 नंबर में, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा टाइटन। टाइटन जो है यह शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। 8 नंबर में, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे नजदीक जो है वो कौन सा ग्रह है? तो इसका सही आंसर होगा बुध। बुध जो है यह सूर्य के सबसे नजदीक, सबसे निकट का ग्रह है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। तो 9 नंबर में, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो मैं इसका सही आंसर होगा शुक्र जो है यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। और पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है? तो शुक्र। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, नहीं तो फ्री में पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दीजिएगा, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों रिलेटिव में भी शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ आपको वही टॉपिक, वही प्रश्न का उत्तर के साथ पढ़ाया जाता है, बताया जाता है जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं होती है और इससे पहले वाले एग्जाम में पूछे जा चुके होते हैं। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें और अपने एग्जाम को क्रैक करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 10 नंबर में, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? वो कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मंगल। जी हाँ, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। बात करें 11 नंबर प्रश्न की। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह जो है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा शुक्र ग्रह जो है यह सौर मंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। वहीं अगर बात करें 12 नंबर प्रश्न की। तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? 11 नंबर में हमने क्या देखे, सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन है, और 12 नंबर में सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो इसका सही आंसर होगा नेपच्यून जो है यह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। 13 नंबर में, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन है? सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो इसका सही आंसर होगा शनि जो है यह सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। बात करें 14 नंबर प्रश्न की। तो बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? वो कौन सा
ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बुध एवं शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बुध एवं शुक्र ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बात करें 15 नंबर प्रश्न की, तो सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज किए थे। बात करें 16 नंबर प्रश्न की, तो हरे रंग का ग्रह किसे कहा जाता है? जी हाँ, हरे रंग का ग्रह किसे कहा जाता है? तो सही आंसर होगा अरुण को हरे रंग का ग्रह कहा जाता है। बात करें 17 नंबर प्रश्न की, तो पीला ग्रह किसे कहा जाता है? पीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा शुक्र ग्रह को पीला ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। और शुक्र ग्रह को पीला ग्रह, उसके बाद चमकीला और गर्म ग्रह भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, नहीं तो फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का पीडीएफ फ्री में प्राप्त करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 18 नंबर में पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? जी हाँ, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को शाम का तारा तथा भोर का तारा कहा जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि शुक्र ग्रह से कितने सारे प्रश्न आपके एग्जाम में घुमा करके पूछा जा सकता है कि शाम का तारा, भोर का तारा, चमकीला तारा और गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। वहीं देखें 19 नंबर प्रश्न को, तो किस ग्रह को बौना ग्रह भी कहा जाता है? वो कौन सा ग्रह है जिसे बौना ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है। 20 नंबर में शनि ग्रह को सबसे पहले किसने देखा था? शनि ग्रह को सबसे पहले किसने देखा था? तो इसका सही आंसर होगा गैलीलियो ने शनि ग्रह को सबसे पहले देखा था। बात करें 21 नंबर प्रश्न की, तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? जी हाँ, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। 22 नंबर में सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? जी हाँ, सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है ये कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 150.82 मिलियन किलोमीटर जो है ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। बात करें 23 नंबर प्रश्न की, तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर होगा 1.3 सेकेंड लगता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। बात करें 24 नंबर प्रश्न की, तो आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? आकाश का सबसे चमकदार तारा जो है यह कौन सा है? उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सिरियस जो है यह आकाश का सबसे चमकदार तारा है। बात करें 25 नंबर प्रश्न की, तो कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है? जी हाँ, वो कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है? तो इसका सही आंसर होगा बुध जो है ये सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है। 26 नंबर में सौर परिवार में उपग्रहों की संख्या कितनी है? जी हाँ, सौर परिवार में उपग्रहों की संख्या जो है ये कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 185 जो है ये सौर परिवार में उपग्रहों की संख्या है। और ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8। बात करें 27 नंबर प्रश्न की, तो पृथ्वी का सबसे निकट का खगोलीय पिंड कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकट का खगोलीय पिंड जो है यह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का सबसे निकट का खगोलीय पिंड है। बात करें 28 नंबर प्रश्न की, तो आकाश गंगा की आकृति कैसी है? आकाश गंगा की आकृति जो है ये कैसी है? तो इसका सही आंसर होगा सर्पिल। आकाश गंगा की आकृति कैसी है? सर्पिल। बात करें 29 नंबर प्रश्न की, तो हम लोग सौर मंडल के किस ग्रह के निवासी हैं? जी हाँ, हम लोग कौन से ग्रह पे रहते हैं के निवासी है? तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी। जी हाँ, हम लोग सौर मंडल के किस ग्रह के निवासी हैं? पृथ्वी के। और आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है 30 नंबर, सौर मंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? सौर मंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा खगोल विज्ञान कहा जाता है सौर मंडल के
अध्ययन को। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें।